नमस्कार, मैं इमरान। शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 19वें दिन है और अगर मुरलीगंज पुलिस की बात करें तो उनका कहना है कि हमने जो 19 दिनों के दौरान अनुसंधान किए हैं उसके परिणाम का छोटा सा झलक आपको कल शाम तक देखने को मिलेगा। और अगर मधेपुरा एसडीपीओ की बात करें तो उनका कहना है कि आपको एतवार शाम तक रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। आपको हम बता दें कि पुलिस प्रशासन इस मुद्दे पर, खास करके इस हत्या पर लगातार वो अनुसंधान में जुटी हुई है और उद्भेदन तक पहुंचने ही वाला है। उनका कहना है कि जितने भी एविडेंस हमें चाहिए था वो लगभग हमारे हाथ में आ चुका है और जल्द ही जो भी कातिल होंगे वहां तक हम पहुंचेंगे। उनका यह भी मानना था कि हमने इस हत्याकांड को लेकर काफ़ी सारे बिंदुओं पर कार्य किए हैं। गुत्थी सुलझाने में काफ़ी हमें मुशक्क़त करना पड़ा है, लेकिन अभी तक हम किसी भी हत्यारे की पकड़ धकड़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह है कि हमारे पास जो भी एविडेंस मिले हैं वो लगभग मजबूत तो हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, जिसको लेकर के उन्होंने बताया कि शनिवार शाम तक इसे हम क्लियर कर देंगे और एतवार तक हम हत्यारे पर हाथ देना शुरू कर देंगे, उनकी धरपकड़ करना हम शुरू कर देंगे। तो आप थोड़ा सा संयम बरतें और आपको फिर से हम बताएंगे कि आप किसी भी तरह की अफवाह के पीछे ना जाएं। हमारे समाज के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार आपको भ्रमित शब्दों से या भ्रमित आप बोले तो वाक्यों से आपको परेशान कर रहे होंगे या फिर आपको विचलित करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप उसकी बातों पर ध्यान ना दें। मधेपुरा पुलिस प्रशासन सजग है, वो अपने आप में काफ़ी है इस तरह की हत्या तक पहुंचने के लिए। आपको मैं फिर से बता दूं कि यह हत्या का केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। हत्या तो हुई है, लेकिन जो केस दर्ज किया गया था वो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और यही वजह है कि इतने समय लग गए हैं। आपको हम लगातार अपडेट देते आ रहे हैं कि इस तरह के केस में तकरीबन 1 महीने से लेकर के लगभग 1 साल तक लग जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से इस हत्या केस को अपने आप बोलें तो प्रतिष्ठा पर लेते हुए अनुसंधान करके उद्भेदन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, इससे हम यह कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द जो भी कातिल होंगे उनको वो सामने लाने में काबिल है। तो आपको थोड़ा सा तसल्ली रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और आपको टीपू के साथ, जो मृतक टीपू है उनके साथ, उनके परिजनों के साथ, रिश्तेदार के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, जैसा कि आप लगातार पिछले 19 दिनों से आप खड़े हैं। आपको हम बता दें कि हम लगातार आपको इस घटना से जुड़ी जानकारी आपको हम देते रहे हैं, अपडेट हम आपको देते रहे हैं। हर रात आपके लिए हम इस घटना से जुड़ी अपडेट लेकर के आते हैं, आपको हम उससे अवगत कराते हैं। हमारा मेन मकसद है कि इस तरह की घटना को दोबारा हमारे समाज के अंदर अंजाम ना दे, इसलिए हम आपको इस घटना से और इस पर जितनी भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन जितने भी अनुसंधान कर रही है, उससे आपको हम अवगत करा रहे हैं। इसके पीछे की वजह मेरा यह भी है कि आने वाले वक्त में आपके बच्चे और समाज के अंदर जितने भी लोग हैं सबके सब सुरक्षित रहें, वो किसी भी तरह के डरे हुए महसूस ना करें, क्योंकि समाज एक ऐसा जगह है जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई शख्स हमारे समाज के अंदर, आपके समाज के अंदर क्रिमिनल बनता है, कानून को हाथ में लेता है और उसे अगर आप अनदेखा करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आने वाले वक्त में वही इंसान आप बोलें तो वो आतंकवाद का रूप ले लेता है। इसलिए अगर इस तरह की कोई भी शख्स आपके सामने में है, कोई हत्यारे है, तो उनको कोशिश कीजिए कि आप कानून के हवाले करिए, पुलिस प्रशासन की मदद कीजिए, चूँकि कानून से बढ़ कर के कोई नहीं है। आपको इस केस से जुड़ी तथ्यों को, और अगर आप इस देरी को अगर आप दूसरे तरीके से लेंगे तो आप यह भी सोचते होंगे कि हो सकता है कि पुलिस प्रशासन हो या फिर मृतक टीपू के परिजन कहीं न कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आपको इस तरह की बात सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे लगातार मेरी बातें होती रही है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर आप टीपू के परिजनों से बात करें तो लगातार उनसे मेरी बात होती रही है। उनका यही कहना है कि इस हत्याकांड की गुत्थी जैसे सुलझेगी
उसके बाद हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल रह जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हत्यारे हैं, जो भी हत्यारे हो उसको फांसी की सज़ा मिले। और पुलिस प्रशासन भी लगातार इसी बात पर जोर देते हुए आगे बढ़ रही है। और पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए वो जो लेट हुआ है 19 दिन तक, इसलिए लेट हुआ है क्योंकि उसके हाथ पुख्ता सबूत लगे नहीं थे। लेकिन अब जिस तरह से बातें कर रहे हैं उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो अपने अनुसंधान कंप्लीट करने ही वाले हैं। और जैसा कि उसने बताया कि कल शाम तक यानी शनिवार शाम तक आपको कुछ झलक देखने को मिलेगा। तो हम भी आशा करते हैं और हम भी बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर 19 दिन रिपोर्टिंग करने के बाद हमें कुछ खुशखबरी सामने देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम मधेपुरा SDPO की बात करें तो वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमेशा इस बात को लेकर के हमें अवगत कराते आ रहे हैं कि हम जो भी हत्यारे होंगे उनको बख्शेंगे नहीं, कानून के सामने ला करके ही छोड़ेंगे और कानून से सज़ा दिला करके ही रहेंगे। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो लगातार हमसे कमेंट के ज़रिए जुड़े हुए हैं। हम समझ सकते हैं उनकी फीलिंग को। और जितने भी दर्शक हैं उनका एक ही मांग है कि जो भी हत्यारे हैं उनको सिर्फ फांसी होनी चाहिए, उनको उम्र कैद भी नहीं होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। तो उनमें से कई सारे ऐसे आईडी हैं जिसे लगातार हमें पिछले 19 दिनों से कमेंट आता रहा है, जिसमें कि एक दबंग JK राज है, मोहम्मद इरफान है, सुमन कुमार भारती है, MH रज़ा है, स्पीक इंग्लिश विद गोविंद है, मोहम्मद आलम जी हैं, रुपेश खुर्शी है, जो लगातार इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि जो भी कातिल हो उनको फांसी होनी चाहिए। सारे के सारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कातिल को पकड़ा जाएगा। चूँकि हर कमेंट में बस एक ही बात होती है कि पहली बात होती है कि कातिल को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि इतनी देर क्यों लग रही है पुलिस प्रशासन को कातिल तक पहुंचने में। तो आपको हमने बता दिया कि यह केस अज्ञात का था, इसलिए पुलिस प्रशासन के पास काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा करने होते हैं और इसमें समय लगता है जो ओरिजिनल जो हत्यारे हैं वहाँ तक पहुँचने में। आपको हम बता दें कि इस केस में जिस तरह से हमारी बात लगातार SDPO से हुई है और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हुई है, तो उनका कहना है कि इस केस के उद्भेदन के बाद हम SP साहब जो मधेपुरा के हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कम से कम जो भी हत्यारे होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और उसे फांसी की तख्ते तक पहुंचा करके ही पुलिस प्रशासन, कानून और टीपू के परिजन सांस लेंगे। हम तब तक आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को आप शेयर, लाइक और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।